मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, मैं आपको नए साल की मुबारकबाद दूं या नहीं दूं 1 जनवरी को? वो मेरी बात पर अमल करें कि एक देखिए, मुबारकबाद देना रजवी साहब, मैंने आपकी बात सुनी, प्लीज रुकिएगा, प्लीज रजवी मुबारकबाद साहब देना रुकिएगा। अलग बात है। हाँ, हम लोग बहुत सारे काम हैं जो अपने जो फंक्शंस हैं, बहुत सारी शादियां हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हम लोग अंग्रेजी साल के हिसाब से ही करते हैं। हाँ, और बहुत सारे प्रोग्राम जो अपने इस्लामी त्योहार हैं वो इस्लामी साल के एतबार से करते हैं। लेकिन जो मौलाना साहब ने कहा है वो आपने सुना नहीं। फतवे का मतलब ये नहीं होता है कि किसी पर थोप देना या किसी पर हुक्म जारी कर देना। नहीं, फतवे का मतलब ये होता है अपनी बात कहना, दीन की बात लोगों को बताना। मानना ना मानना ये सामने वाले का काम है। अच्छा, मौलाना साहब ने साफ लफ्जों में कहा है कि नाच गाना, शराब नोशी, जुआ वगैरह ये तमाम चीजें जो उन्होंने लहब कहा है उसको आप समझिए। खेल तमाशा होता है, जो बहुत सारी खुराफातें होती है नए साल के मौके पर, मुतलका जिसको गलत कहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये इस चीज की शरीयत इजाजत नहीं देती, और जो लोग शरीयत पर अमल करते हैं वो लोग उनकी बात को मान लेंगे, और जो नहीं करते अमल वो ना माने। वो किसी के घर में तलवार लेके थोड़ी ना जा रहे कि भाई तुझे मानना ही पड़ेगा। तो इन बातों को इस तरह से उठाना और उसको निशाना बनाना, कथित कहना, ये सब बातें मुझे लगता है हिमांशु जी अच्छी बात नहीं। लेकिन अगर ये बात कही जाएगी कि जश्न मनाते मुबारकबाद देना जायज नहीं है, ये स्पष्ट कहा उन्होंने, तो अब आप देखिए हाँ, मुबारकबाद देना उसमें ये तो देखिए, अब जब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सभी धर्म मिलकर अगर ये मनाते हैं, ये नया साल का जश्न मनाते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि एकता वाली बात हो रही है। अब इसमें भी आप कह रहे हैं कि ईसाई धर्म वाला दरअसल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीने हैं तो ये ईसाइयत से ताल्लुक रखते हैं। इसकी शिनाख्त वो खत्म हो गई है, मेरा मानना तो ये है। लेकिन जिस तरह से जश्न मनाते हैं वो जश्न चाहे 26 जनवरी पे क्यों ना मनाया जाए, वो जश्न 15 अगस्त को क्यों ना मनाया जाए। नाच गाना होगा, शराब नोशी होगी, अय्याशियां होंगी तो इस्लाम इजाजत नहीं देगा। अच्छा, ये बात है। बताइए, राष्ट्रीय ईसाई मंच मोर्चा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेवलिन जी, एम कुमार जेवलिन जी, बताइए ये ईसाई पर्व है, क्यों मनाया जाए? ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसका जवाब आपके पास क्या है? एक बार देखिएगा, शायद आप म्यूट तो नहीं है। हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए, आवाज आ रही है आपको? बोलिए, आ रही है। हाँ, क्या सुन सकते हैं आप? बिल्कुल सुन सकते हैं, बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। हाँ, तो ये जो मौलाना साहब जो बता रहे हैं कि ये ईसाइयों का त्योहार है, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि जो इस्लाम है, जो उसका धार्मिक ग्रंथ है, उसमें की 5 किताबें तो पूरी बाइबल की कॉपी हैं। आपने तो पूरा बाइबल ही अपना लिया है, 5 किताबें ही अपना लिया है। और उन्हीं 5 किताबों में जिनको ये लोग हजरत मूसा साहब बोलते हैं, हम उनको बाबा मूसा बोलते हैं, तो उन्होंने 5 किताबें लिखी हैं, उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण तक। इन्होंने 5 किताबें इनके पूरे के पूरे कुरान शरीफ में हैं, उन्होंने पूरा अपना लिया। उन्होंने लिखा है कि नए वर्ष को कैसे मनाना चाहिए, तो उन्होंने तो नहीं विरोध किया। ये उनसे बड़े बन रहे हैं। दरअसल ये सच में इस्लाम को अभी जानते ही नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत भी देता है, क्योंकि वो किताब अगर उसमें है, अगर वो 5 किताबें हैं तो उसमें दिया हुआ है कि कैसे मनाना चाहिए नया वर्ष। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में 25 दिसंबर को सेंटा को रोक करके बोला गया कि तुम सेंटा मत बनो, क्रिसमस मत मनाओ। ये उन्हीं के विचारधारा से प्रभावित है, इसीलिए इस तरीके के नए वर्ष। अच्छा, ये बताइए, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं पार्टी तो बनती है, लेकिन मुझे ये बताइए उन 5 किताबों में नए साल का क्या लिखा गया है कि कैसे जश्न मनाना चाहिए? और जो आप बोल रहे हैं कॉपी की गई है इस्लाम में। देखिए, मनाने के लिखा, लेकिन उस समय कुछ इनकी बातों से मैं सहमत हूं कि जो बोल रहे हैं कि उस दिन जो लोग करते हैं, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बुराई के काम करते हैं, गलत काम करते हैं, ये ठीक है। हाँ, इसको ये नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन मनाने के लिए मना नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप मना सकते हैं, आप 4-5 लोग मिलकर अच्छे पकवान बनाकर ऐसे भी आप मना सकते हैं ना। मनाइए, अपना प्यार मोहब्बत बांटिए, एक दूसरे को बधाई दीजिए। एक मिनट रजवी साहब, क्योंकि आपने कहा कि वही चीज कॉपी की गई है बाइबल से, तो उस पर कुछ जवाब देना चाह रहे थे, जवाब सुन लीजिए, बाकी फिर 3 मेहमानों के पास तुरंत जा रहा हूं रजवी साहब।
देखिए, अभी जो मोहतरम बोल रहे थे वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, उनको जानकारी लाइए नहीं सामने है लाइए, और हाँ। उन्होंने बिल्कुल उनको ज्ञानता नहीं है। कुरान शरीफ में, ये कुरान शरीफ में किसी की कॉपी नहीं की है, ये अल्लाह का कलाम है और ये अल्लाह का कलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वक्त जरूरत के हिसाब से नाजिल होता रहा और हजरत इब्राहिम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आए, तो ये कॉपी नहीं है। ये जो कॉपी कह रहे हैं ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और इनको हकीकत का इल्म नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है, ये अज्ञानता के दौर से गुजर रहे हैं। इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत है मोहतरम। पैगंबर इस्लाम की सीरत पढ़ लीजिएगा, तारीख इस्लाम पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आपको जानकारी हो जाएगी। आप जो यहाँ बैठ करके झूठ मत बोलिए, कुरान को बाइबिल तौरेत का जो है कॉपी मत करिए। कुरान जो है किसी की कॉपी नहीं, किसी किताब की कॉपी नहीं है, आप बताइए, अल्लाह का कलाम है। जो नाम मेरा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस तरीके से जरूरतों का एहकाम हुआ, जो जरूरतें हुई, उस जरूरतों अच्छा, एक एक करके, एक मिनट, चलिए ठीक है। यहाँ पर फिर बात कहीं और डाइवर्ट हो जाएगी। जैसे जेवलिन जी कह रहे हैं कि 1000 साल पहले जो नाम मेरा था वो 1000 साल पहले, फिर 1000 साल बाद आपके यहाँ पर कैसे आ गया, तो वो ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने कॉपी किया। चलिए ठीक है, ये अलग हो जाएगा। यहाँ जश्न की बात चल रही है ना। अब जश्न पर ही थोड़ी देर हम बात करते हैं, रुकिए जरा, दोबारा से आते हैं। जसप्रीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसप्रीत जी, ये बताइए, जो पंजाबी होते हैं और बहुत अब कह सकते हैं कि खुले मिजाज के होते हैं, और उनको तो मौका चाहिए, अगर जश्न मनाना है, भाईचारे वाली बात है, खुशियां मनानी है, तो उसमें पंजाबियों से आगे कोई रहता नहीं है। तो नए साल के जश्न में भी अगर धर्म देखने लगे तो क्या आपको लगता है ये सही? और अभी आपने दोनों तरफ की बात सुनी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार। नमस्कार जी। सत श्री अकाल। सिख धर्म जो है वो किसी के त्योहार को कभी भी डिनाई नहीं करता। हाँ। तो हम बोलते हैं तुम्हें तुम्हारा खूब, हमें हमारा खूब। आप अपने त्योहार को अपने तरीके से मनाओ, बट सिख धर्म ने कभी भी नया साल आज तक मनाया ही नहीं है। जो गुरु ग्रंथ साहब जी हैं उनमें जो हमारी वाणी है उसमें 12 माह की एक वाणी है जिसमें 12 महीनों का जिक्र किया गया, और वो वाणी चैत महीने से शुरू होती है। चैत महीना मार्च में आता है और इस बार 14 मार्च को आएगा। तो सिख सारे ही जितना भी सिख धर्म है वो अपना नया साल 14 मार्च से मनाएगा। ये जो 31 दिसंबर का दिन आता है उसको हमारे जो सिख, आपने जैसे बोला कि पार्टी करने में से आगे रहते हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, हाँ। हमारे नौजवान है, वो होटलों में ना जाएं, क्लबों में ना जाएं। हमने उन होटलों के रस्तों को, क्लबों के रस्तों को रोकने के लिए अपने गुरुद्वारों में प्रोग्राम जरूर ऑर्गेनाइज करते हैं हम पिछले कई सालों से। और अब ये साइडेरियल कैलेंडर है, हिंदुस्तान और सारी कंट्रियों का जो फाइनेंशियल ईयर है वो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है। तो 1 दिसंबर और 31 दिसंबर और 1 जनवरी आना ही है। हाँ। तो अगर लोगों को लगता है कि इस जगह पे हम पार्टियां करें जाके, तो हम चाहते हैं कि सबको हम किसी कंट्रोवर्सी में जाने से अच्छा बच्चों को, बूढ़ों को और अपने युवा पीढ़ी को सबको गुरुद्वारों में ले आए। हाँ। तो शाम को हम प्रोग्राम वहां पे रख लेते हैं, कीर्तन होते हैं, कथा होती है, उनको हम देखो लोगों को इकट्ठा करना, उनको अच्छी नसीहत देना, उससे अच्छा उसके लिए हमें एक अच्छी कतरता चाहिए। बिल्कुल। लोग चाहे किसी भावना से आते हैं, हम उनको गुरुद्वारों में लाके उनको कीर्तन के साथ जोड़ते हैं। इससे अच्छा तो और कुछ हो नहीं सकता। जब नया साल की बारी आएगी वो हम एक मार्च में 14 तारीख को मनाएंगे और शुरू से मनाते 14 मार्च को। ठीक है, आचार्य चक्रपाणी जी, आपका क्या नजरिया है? आपने सभी की बात सुनी, आपने रजवी साहब का फतवा भी सुना, नूर अहमद